मैं शिवमोहन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे पुलिस अधिनियम 1861 के सेक्शन 7 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 7 ये बताता है कि अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति के बारे में, यानी कि अपॉइंटमेंट डिसमिसल एक्स्ट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर क्या है। संविधान के अनुच्छेद 311 के बंदों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं के अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और उप पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक गण किसी भी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारियों को पदच्युत, निलंबित या अवनत कर सकेंगे जिससे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में स्थिर या उपेक्षावान पाएँ, या जो इस पद के लिए अयोग्य समझे जाएं, या अपने अधीनस्थ पंक्तियों के किसी ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो अपने कर्तव्य को अवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है, या जो स्वकार्यण अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा। अर्थात कौन कौन से दंड हैं? 1 महीने के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, दंड रूपी ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के रहित या सहित 15 दिन से अधिक की कालावधि का क्वार्टर परिरोध, सदाचारण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, अवरोध पर रोक को शस्त्र करके वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना। तो ये दंड है। अब ये दंड जो है कौन देगा इसमें सेक्शन 7 में? तो सेक्शन 7 में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जूनियर ऑफिसर्स को देंगे। अब जूनियर ऑफिसर का मतलब क्या है? जूनियर ऑफिसर का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया था। क्या बताया था? कि पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के निर्देश, जो अंतिम डेफिनेशन से बताया था कि उप अधीक्षक के नीचे की पंक्ति वाले सदस्यों के प्रति है। अब जो अधीनस्थ पंक्ति के नीचे के जो सदस्य हैं तो वो कौन से अपराध करेंगे जिन पर जो है उनको ये सज़ा दी गई है? तो वो अपराध ये हैं कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में स्थिर होना या उपेक्षावान पाए जाना, या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करना, या अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपने आप को स्वतः अयोग्य घोषित कर लेना। तो ये वो कारण है जब नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनको सुपीरियर ऑफिसर सजा देंगे। अब ये सुपीरियर ऑफिसर कौन है? सुपीरियर ऑफिसर है डीजी कम आईजी, डीआईजी, असिस्टेंट आईजी और एसपी। सज़ा कौन कौन सी है? 1 महीने के वेतन का जुर्माना, दंड रूपी ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम, अन्य कार्यों के रहित सहित 15 दिनों का क्वार्टर परिरोध, सदाचरण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, अवरोध पर रोक शस्त्र करके वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना। ये दंड है। अब जब ये दंड दिया जाएगा नीचे के अधिकारियों को जिनकी नियुक्ति या डिसमिसल की बात कही गई है इसमें, तो ये दंड जो होगा आर्टिकल 311 की लाइट में दिया जाएगा, या फिर ऐसा कोई रूल जो कि राज्य सरकार समय समय पर बनाए। आर्टिकल 311 में क्या कवर किया गया है? आर्टिकल 311 में कवर किया गया है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की बात कही गई है कि आपको सज़ा देने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा, आपके खिलाफ़ प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी और उसी के बाद ही इसको सुनवाई की जाएगी। तो ये आपने देखा कि सेक्शन 7 पुलिस एक्ट का जो है किस प्रकार से अपॉइंटमेंट की बात करता है, डिसमिसल की बात करता है। किनके अपॉइंटमेंट डिसमिसल की बात करता है? इंफीरियर ऑफिसर की। कैसे अपॉइंटमेंट की बात करता है? ये जो सेक्शन 7 है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
and to such rule as to the state government may from time to time make under this act. तो IG, Deputy IG, Assistant IG and District Superintendent Police may at a time dismiss, suspend or reduce any police officer of the subordinate rank whom they shall think remiss or neglect in discharge of the district. Number 1. Number 2, unfit for the same. Number 3, or may award any of the following punishment to any police officer or to the subordinate rank who shall discharge his duty in a careless or negligent manner, or who by any act his own shall render himself until for the discharging thereof, namely क्या है? Fine any amount not exceeding 1 month pay, confinement to quarters for term not exceeding 15 days with or without punishment, drill, extra guard, fatigue or other duties, deprivation of good conduct pay, removal from any office of distinction of special emolument. और यूपी का जो स्टेट अमेंडमेंट है जो 1985 में 84 में जोड़ा गया था वो ये है ई इसका जो है विद होल्डिंग और इंक्रीमेंट ऑफ प्रमोशन इंक्लूडिंग स्टॉपेज एट एन इफिशिएंसी बार। यह आपने देखा कि सेक्शन 7 में अभी मैंने पुलिस एक्ट सेक्शन 7 के ऊपर चर्चा की है। अपने आने वाले लेक्चर में मैं पुलिस एक्ट के अन्य सेक्शन के ऊपर चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको सुनें और लाभान्वित हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।